और दूसरी तरफ दाइए कुरान का किरदार जो कुरानी तालीमात का प्रचार कर रही है और पैगाम दुनिया के सामने जो आ रहा है वो ये कि कुरान किताबों की इमाम है और ये जो नबी है ये नबियों का इमाम है। दाइए कुरान की जिंदगी देखिए, 40 साल बाद कुरान का नज़ूल होना शुरू हुआ। 40 साल की उम्र में मेरे करीम आका ने ऐलान नबूवत फरमाया और 40 साल के बाद जब कुरान मिलना शुरू हुआ तो ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि जैसे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में ऐलान नबूवत फरमा दिया था, मेरे करीम आका ने वैसा क्यों नहीं किया? इसलिए कि रब्बुल आलमीन इसी मुकाम पर बताना चाहता है कि दाएं बाएं ना देखो, मेरे महबूब की 40 साल जिंदगी देखो। मेरे हबीब की 40 साल जिंदगी तुम्हारे सामने है, देखो इसको। अब 40 साल के बाद कुरान दे रहा हूं। एक तरफ नबी की 40 साल जिंदगी देखो, दूसरी तरफ कुरान देखो, बाल बराबर भी फर्क नजर नहीं आएगा। जो कुरान है वो नबी की जिंदगी है, जो नबी की जिंदगी है वो कुरान है। दाइए कुरान का किरदार कुरानी तालीमात का प्रचार है और कुरानी तालीमात दाइए कुरान की अज़मतों रिफतों के गुण गा रही है। जो इस कुरान से जुड़ गया और जिसने अपनी जिंदगी को इस कुरान से जोड़ दी। ज्यादा दूर ना जाइए, माजी करीब के अंदर रावी के दोनों किनारे हमारे सामने हाल बयान कर रहे हैं। रावी का एक किनारा जहां कभी मुगल खानदान ने हुकूमत की थी, जहां कभी मुगल सल्तनत का डंका बजता था और जहां कभी मुगल खानदानों की कुर्सियों का तवाफ होता था और जहां कभी कुरान की तालीमात को चाक चाक किया जा रहा था, उस किनारे का मंजर देखिए। आज वहां पर कब्रिस्तान वीरान है और उन कब्रिस्तानों पर जारी नुमा बूटियां उगी हुई है। आज वो कब्रिस्तान बेहाली का मंजर पेश कर रहे हैं। आज उनकी कब्रों के कतबे टूटे हुए हैं। आज उनकी हालत ज़ार पर रोना आता है। और जब वहां से एक शायर गुजरा तो उसने उस हाल को बयान किया और कहने लगा, आज इनकी हालत ये है, कल तक जिनका नाम बोलता था, कल तक जिनके नाम का तोती बोलता था, कल तक जिनके नाम का सिक्का चलता था, कुरानी तालीमात से दूर रहने की वजह से आज इनका नामो निशान मिट चुका है। दीने अकबरी का नारा लगाने वाले आज जमीन के अंदर जमीन बोझ हो चुके हैं। उसने उनका हाल बयान किया और कहने लगा, आज इनका हाल ये है, बर मज़ारे माँ गरीबा, बर मज़ारे माँ गरीबा, न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजत, न सदाए बुलबुले। वो कहता है, बर मज़ारे माँ गरीबा, ये मुझ गरीब का मज़ार है। ये जो तुम बिखरी हुई कब्र देख रहे हो, ये जो तुम टूटा हुआ कतबा देख रहे हो, ये जो मेरी कब्र पर तुम्हें झाड़ियां नजर आ रही हैं, ये जो मेरी कब्र पर तुम्हें वीरानियां नजर आ रही हैं, बर मज़ारे माँ गरीबा, ये मुझ गरीब का मज़ार है। न चरागे न गुले, न यहाँ पे चिराग है न यहाँ पे फूल है, न परे परवाना सोजद, न कोई परवाना आके यहाँ पर जलाता है, न परे परवाना सोजद, न सदाए बुलबुले, न ही कोई बुलबुल आके यहाँ पे नगमा गुनगुनाती है। ग्रामी कदर अहबाब, ये रावी के उस किनारे का मंजर है जहां माजी के अंदर एक रियासत थी, हुकूमत थी, मगर कुरानी तालीमात से दूर रहने की वजह से आज नामो निशान मिट चुका है। आज कब्रें वीरान हो चुकी हैं, मगर रावी का दूसरा किनारा कुछ और हाल बयान कर रहा है। रावी के दूसरे किनारे पर एक मर्दे दुर्वेश आराम फरमा रहा है और 1-2 दिनों से नहीं, 1-2 हफ्तों से नहीं, 1-2 महीनों से नहीं, 1-2 सालों से नहीं,
बल्कि 1 सदी गुजर चुकी है बाबे को वहां आराम फरमाते हुए। 1000 साल गुजरने के बाद आज भी रावी के दूसरे किनारे लाहौर चले जाओ, दाता की नगरी चले जाओ, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हर वक्त आशिकों का एक हुजूम नजर आता है। और कुरानी तालीमात पर अमल करने वाले, इस कारी कुरान, इस कुरान के ऊपर अमल करने वाले वली कामिल की बारगाह का मंजर, वहां पे आशिकों के लबों पर एक ही तराना है और वो कहते क्या है? गंज बख्श फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा। गंज बख्श फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा। वो आने वालों, ना किसारा पीरे कामिल, कुरान की तालीमात पर अमल करने वाला ये शख्स और कुरानी तालीमात में गुम होकर अपनी जिंदगी गुजारने वाला ये खुदा का वली इस हाल में है, ना किसारा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा। नाकिसों के लिए ये पीरे कामिल है और कामिलों के लिए ये रहनुमा की हैसियत रखता है। महज कुरान की तालीमात से जुड़ जाने की वजह से। अगर हम कुरान की तालीमात से नहीं जुड़ेंगे तो हमारा नुकसान ये होगा, इन्नल इंसान लयतगा, हम तुगयान पसंद है, हमारे अंदर तुगयानी है, हम हद से बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखें ना, आज तक किसी हैवान ने ये कहा हो कि मुझे इंसान कहो? कहा किसी हैवान ने कि मुझे इंसान कहो? नहीं कहा। इसी हैवान से आप हरकत निकाल दें, पीछे जो दरख्त बचेगा। आज तक किसी दरख्त ने कहा हो कि मुझे हैवान कहो? इसी दरख्त से अगर आप हरकत भी निकाल दें और सिर्फ जान और निश्व नुमा रहने दें, इसी दरख्त से आप निश्व नुमा भी निकाल दें तो पीछे पत्थर बचता है। आज तक किसी पत्थर ने कहा हो कि मुझे दरख्त कहो? सिर्फ जिस्म है, जान नहीं। मगर आज तक किसी पत्थर ने यह नहीं कहा कि मुझे दरख्त कहो। और इसी दरख्त को अगर आप देखें तो किसी दरख्त ने आज तक ये नहीं कहा मुझे हैवान कहो। किसी हैवान को ये हिम्मत ना हो सकी कि वो किसी से कहे भाई मुझे इंसान कहो। सिर्फ जिस्म था, पत्थर था, इसी के अंदर निश्व नुमा आ गई दरख्त, इसी के अंदर हरकत आ गई हैवान, इसी के अंदर अकल आ गई इंसान। मगर बाकी तीनों में से किसी ने ये नहीं कहा, किसी पत्थर को ये हिम्मत ना हुई कि कहे मुझे दरख्त कहो, किसी दरख्त को हिम्मत ना हुई कहे मुझे हैवान कहो, किसी हैवान को हिम्मत नहीं कि वो कहे मुझे इंसान कहो। किसी ने अपना हाल नहीं बदला, किसी ने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, किसी ने अपना मुकाम नहीं छोड़ा। एक इंसान है जिसके अंदर रब्बुल आलमीन ने तुगयानी रखी है, ये अपनी हद से बढ़ जाता है। कभी कहता है फिरौन बनता है और कहता है मुझे खुदा कहो। ये इंसान हद से तजावुज करता है और कभी मुसलमा कज़्ज़ाब बनता है, गुलाम अहमद कादियानी बनता है और कहता है मुझे नबी कहो। इस इंसान के अंदर तुगयानी है। रब्बुल आलमीन को पता था कि मैंने इसकी फितरत में तुगयानी रखी है। कहा इन्नल इंसान लयतगा, इंसान तुगयान पसंद है, इसलिए कहा मेरे महबूब युज़क्कीहिम, तू इनके दिल की दुनिया को बदल के रख दे। हमने दोनों फिक्रों को साथ लेकर चलना है, एक तरफ कुरान और दूसरी तरफ दाइए कुरान की जिंदगी। कुरानी तालीमात और दाइए कुरान का किरदार अगर किसी इंसान में यकजा जमा हो जाए, वो बैक वक्त कुरानी भी बन जाए
और बायक वक्त मुस्तफवी भी बन जाए तो दुनिया बदल जाती है। और रब्बुल आलमीन की मंशा भी ये है। ये इंसानी फितरत है कि वो किसी न किसी से मोहब्बत करता है, किसी न किसी को दिल दे बैठता है। लेकिन बच्चा जब रोता है तो अपना हाथ बगैर किसी ताज्जुब के अपनी आंखों पे रखता है। अब उस बच्चे को किसने बताया कि जब रोना है तो हाथ आंखों पे रखने? नेचर, ये फितरत है, खुद बखुद फितरत उसे सिखाती है कि तुमने ये काम करना। तो ये भी फितरत है कि वो किसी न किसी से मोहब्बत करता है, किसी न किसी को दिल दे बैठता है, किसी न किसी का दीवाना हो जाता है। माजी के दरीचों में अल्लामा सोहेब जियाई साहब, मैं आपको उस मुकाम पर ले जाना चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत हमारी महफिल की जीनत बने। खतीबे बेबदल जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना खतीब अहले सुन्नत जनाब मोहतरम हाफिज़ व कारी मोहम्मद कैसर आज़ाद साहिब और आपके साथ इंतहाई खूबसूरत शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी मोहम्मद जमाल कादी साहिब, मुदर्रिसीन जामिया गौसिया रिजविया गौसिया कॉलोनी सुंदर ब्योर के। अल्लाह पाक इनको इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और हमारी महफिल में ये तशरीफ़ लाए, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा सोहेब जियाई साहिब, मैं आपको माजी के दरीचों में ले जाना चाहता हूँ और उस मुकाम तक ले जाना चाहता हूँ कि एक तरफ 4000 साल पहले की वो तारीख जहां मिस्र की कदीम सकाफत अपनी सांसें ले रही है और अपने बामे उरूज पर है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा की कहानी आपको मेरी बात याद दिलाएगी कि जब कोई बादशाह मर जाता है तो एक बड़े पहाड़ के अंदर पहले गार बनाते हैं, फिर उस गार के बाद एक कमरा बनाते हैं, उस कमरे के अंदर हुनूद शुदा बादशाह की मम्मी को रख देते हैं, बादशाह की लाश को रखते हैं और फिर ऐलान करते हैं कि कौन है बादशाह की मोहब्बत में जो बादशाह के साथ इस कमरे में चला जाए। इसलिए कि थोड़ी देर बाद इस कमरे का माहौल बदली होगा और हमारे बादशाह सलामत की रूह में जान आएगी और बादशाह को कनीजों की, खादमों की, गुलामों की जरूरत पड़ेगी। कौन है जो बादशाह की मोहब्बत में चला जाए? मैंने कहा इंसानी फितरत है कि वो किसी न किसी से मोहब्बत करता है। वहां पर भी लोगों ने मोहब्बत की थी अपने बादशाह से, वो बेदरेग अंदर दाखिल हुए। कनीजों की, गुलामों की एक बड़ी तादाद उस कमरे में दाखिल हुई। फिर उस गार को बंद किया गया, फिर उसके दरवाजे को बंद कर दिया गया, फिर पहाड़ की उस गार को बंद कर दिया गया। अब ना किसी की आवाज बाहर से अंदर जाए और ना अंदर से किसी की आवाज बाहर आए। अल्लामा साहिब, पहले दिन वो सोचते होंगे कभी बादशाह सलामत उठेंगे, हम उनकी खिदमत करेंगे, मगर उस गुप्त अंधेरी रात के अंदर थोड़ी देर बाद माहौल तब्दील होता होगा। वो चीखते चिल्लाते होंगे, शोर मचाते होंगे। दूसरे तीसरे दिन वो एक दूसरे को काट खाते होंगे और थोड़े दिनों के बाद जो जिंदा बचते होंगे वो पागल होते होंगे, वो नफ्सियाती मरीज होते होंगे और इसी ताफुन ज़दा माहौल के अंदर वो अपनी जान जाने आफरीन के नाम करते होंगे। महज मोहब्बत की खातिर, महज मोहब्बत की खातिर वो इस ताफुन ज़दा माहौल के अंदर अपनी जान देते हैं जिसका कोई मकसद नहीं। इसलिए रब्बुल आलमीन को पता था कि ये इंसान किसी न किसी से मोहब्बत करेगा, ये फितरत है। इसलिए फरमाया, ओ मेरे बंदो, जब तुम्हारा दिल करे किसी को अपना महबूब बनाने का, जब तुम्हारा दिल करे किसी की तरह बनने का, किसी की तरह शक्ल सूरत अपनाने का, किसी की तरह लिबास पहनने का, किसी की तरह दिखने का, किसी की तरह बोलने का, किसी की तरह चलने का, जब तुम्हारा दिल करे तुम दाएं बाएं किसी को दिल न दे देना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम मेरे हबीब से मोहब्बत करना। इधर मेरे हबीब से मोहब्बत
करते चले जाओगे उधर मैं तुम्हें अपना महबूब बनाता चला जाऊंगा। इंशाल्लाह बातें जारी और सारी रहेंगी आपकी इन्हीं मोहब्बतों में। और शाह नसीर मिल्लत की खूबसूरत हाजिरी के साथ थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की। मोहब्बत के साथ जरा बेदारी का सबूत देना है आपने। थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की, फिर उसने कोई और तसव्वुर नहीं बांधा या रसूल अल्लाह, फिर उसने कोई और तसव्वुर नहीं बांधा, हमने जिसे तस्वीर दिखाई तेरे दर की। आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर। आपकी इन्हीं मोहब्बतों में दावत खिताब के लिए मदू कर रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत तर्जुमान अहले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद कैसर आज़ाद साहिब सिपास गुजार हूँ। आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी पेश फरमाएँ। नारे तकबीर, थोड़ा करीब करीब हो जाए, ये हबाब थोड़ा करीब हो, इंतहाई किल्लत व कसरत की तरफ ध्यान लेकर ना जाएं बल्कि इस महफिल की रूहानियत को अपने जहनों के अंदर रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा